देखी। एक बकरी थी जो 90 डिग्री पर घास चर रही थी। ये मेरा लाइफ में पहला तजुर्बा होगा कि मैं किसी रेस्टोरेंट पे ख़वातीन के हाथों का खाना खा रहा हूँ। ज़्यादातर जो नखरे थे वो क्या थे मेंबर्स के? गाड़ी में सीट के आगे बैठने देते। भाइयों फौरन महफूज मकाम पे मुंतकिल हो जाओ, क्लाउड बस्ट हुआ है, पानी का सैलाबी रेला कागान की तरफ बढ़ रहा है। ये बर्फ है, ठीक है, ये बर्फ आप खा भी सकते हैं। ये सब्ज़े-ज़ार, ये सर्ब फलक पहाड़, ये खमीदा शहरा और ये खामोश फिजा, यही हमारे सफ़र मुराजत की दास्तान है। मून रेस्टोरेंट जो बाबूसर टॉप के करीब में हमारी आखिरी हद था, अब पीछे रह गया है और हम सुकून से वापसी की सिमत गामज़न हैं। जहाँ कुदरत कोई नया मंजर हमारे सामने लाएगी, वहीं चंद लम्हे क़याम करेंगे, ख़ुद भी उस कैफियत को महसूस करेंगे और आपको भी उसका हिस्सा बनाएंगे। नारान में नमाज अदा करेंगे, फिर कागान में चाय के लिए रुकेंगे, मगर कागान में हमारा इंतज़ार सिर्फ चाय नहीं बल्कि एक हंगामी सूरत हाल भी कर रही है। अचानक क्लाउड बरस्ट ने पूरे इलाके की फ़िज़ा को बदल दिया। वो मंजर हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अच्छा जी, ये हम रास्ते से गुजर रहे थे बाबूसर टॉप से वापस आते हुए। यहाँ पे हमने एक दुकान देखी है, पहले भी हम देख चुके हैं लेकिन मैंने वो नहीं किया। यहाँ पे जो ये एक तरह की कुदरत की सब्जी है, तो ये बर्फ है, ठीक है, ये बर्फ आप खा भी सकते हैं। ये वापसी में रास्ते के मनाजर हैं। अब हमारी अगली मंजिल है कागान। कागान में क्या हुआ, चलो आप भी देखिए। ये कागान का शहर है और हम यहाँ पे भी पहुँचे हैं नारान से होते हुए। बाबूसर टॉप गए थे, वहाँ से वापसी में हमने कागान में स्टे किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ चाय का ब्रेक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम रात का कैंप करेंगे बालाकोट में। कागान के इसी होटल पे हम चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, अचानक मस्जिद में ऐलान हुआ, भाइयों फौरन महफूज मकाम पे मुंतकिल हो जाओ, क्लाउड बस्ट हुआ है, पानी का सैलाबी रेला कागान की तरफ बढ़ रहा है। हम उसी नाले के ऊपर बैठे थे, ना आधी देखी न पूरी, बस फौरन गाड़ी निकाली और कागान शहर से बाहर जाकर रोक दी। पीछे मुड़ के देखा तो सड़क ट्रैफिक से अट चुकी थी, लोगों का हुजूम था, हर चेहरे पे खौफ नुमाया था। कागान से बाहर पहुंचकर साथियों को फ़ोन किया और वो भी वहां पर पहुंच गए और अल्लाह का नाम लिया और कागान से रुखसत हुए। अभी ये मनाज़िर कागान के हैं जहाँ हंगामी सूरत हाल नहीं थी। बिजली गरज रही है, हो सकता है थोड़ी देर में बरसात हो जाए। बालाकोट के करीब पहुंचने वाले थे, वहां पर एक अजीब सूरताल देखी। एक बकरी थी जो 90 डिग्री पर घास चर रही थी। हाँ जी, बालाकोट। चलो इस बकरी को यहीं अलविदा कहते हैं। आप शहर का मंजर देखें और फिर हम आगे किसी होटल पे जाके रुकते हैं, रात का कैंप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हम बालाकोट में नाइट स्टे कर रहे हैं और यहाँ पर हम खाना खाने आए हैं। नाम क्या इसका? अब्दुल मजीद। नहीं, रेस्टोरेंट का क्या नाम है? कुनहार रेस्टोरेंट पे हम आए। ये बड़ा वसी और अरीज़ और हरियाली से भरा हुआ रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये है कि यहाँ की मैनेजमेंट और किचन संभालने वाली ख़वातीन हैं। तो ये मेरा लाइफ में पहला तजुर्बा होगा कि मैं किसी रेस्टोरेंट पे ख़वातीन के हाथों का खाना खा रहा हूँ। तो मेरे साथ ही मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। हाँ, और ये होटल का देखिए आप। खाना बेशक लजीज था, बहुत अच्छा बना था। हाँ, रेट ज़रा महंगा था, लेकिन चलो आप लोग खा तो नहीं सकेंगे लेकिन देख तो सकेंगे। देखकर आप इसका लुत्फ़ लीजिए। बेशक वापसी के मनाज़र भी बड़े खूबसूरत थे। रुक रुक कर हम आ रहे थे। जी, हम ये 5 दोस्त घोटकी से सफ़र के लिए रवाना हुए थे। सफ़र न बल्कि तफरीह के लिए रवाना हुए थे। घोटकी की गर्मी से तंग आकर हमने ठंडे इलाकों का मज़ा लेना चाहा। तो इस सफ़र की एक कड़ी जो है वो तकमील पे पहुंची है आज, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफ़ियत हम नारान, कागान, बाबूसर टॉप और मून रेस्टोरेंट पे खाना खाकर वहाँ से वापस इस्लामाबाद पहुँचे।
तो इस सफ़र के जो तासुरात हैं मैं अपने साथियों से पूछना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस्ताद अब्दुल मजीद आरवानी साहब से। जो बाबू सर, जो नारायण से बाबू सर रास्ता था वो बहुत अमेजिंग था और नेचुरल ब्यूटी थी। जैसे कागान से नारायण आए, वो इतने रास्ते बहुत इतने अच्छे थे कि उन्होंने ना हमें मतलब बात बताने के ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि क्या बयान करें, ना काबिल बयान है। ना काबिल बयान है। चलो, और मज़े की बात यह है कि आपको पता है जब हम कागान में बैठे थे ऊपर चाय पी रहे थे तो एक ऐलान हुआ कि रेला आ रहा है, क्लाउड बस्ट हुआ था। तो वो एक ख़तरनाक थी चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए। वहाँ भी बहुत बरसात हुई है और बहुत मतलब के हालात ख़राब हुए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। ये हमारे हैं सिराज अहमद बोनू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त हबीब साहब, ये सफ़र हमारा बहुत बेहतरीन गुजरा, बहुत ज़बरदस्त गुजरा और एडवेंचर भी हुआ। माहौल तमाम ठंडा था, बर्फ़बारी, ग्लेशियर का विज़िट किया, किसी जगह पे भी तकलीफ़ नहीं हुई। ख़ास तौर पे सर सिकंदर साहब, सर अली नवाज साहब जो सीनियर हमारे टीचर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, तमाम अच्छे नमूने इन्होंने हमारी रहनुमाई की। उस्ताद सिकंदर अली साहब, इसमें खर्चा जो आया है पहले तो जो आया है 30-40 हज़ार आ गए अभी तक। इसके बाद ऊपर आएंगे, अभी तो नारायण में खड़े 40 हज़ार का है। इससे ज़्यादा 1.5 लाख तक हो जाएगा खर्चा टोटल 5 बंदों का। 5 बंदों का 1.5 लाख से भी ऊपर हो जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ग्रुप टूरिंग में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो ये होती है कि ग्रुप को मैनेज करना और लोगों के रायों को एहतराम से देखना और अपना फैसला भी मनवाना। तो ये आपने इस ग्रुप में, आप इसके लीडर हैं, तो आपने ये किस तरह से मैनेज किया? इख्तलाफ राय को आपने किस तरह से ख़त्म किया? सब्र किया, बर्दाश्त किया, बड़ों की बात मानी। अच्छा, यही किया और तो क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर जो नखरे थे वो क्या थे मेंबर्स के? वो गाड़ी में सीट के आगे बैठने की थी ज़्यादा। चलो जी, लड़कियों का स्टाइल हम भी कर लेते हैं। देखते हैं कोई करता है लाइक। आईफोन है तेल लेकर मांगो जी। ये मेरा। चलो, फारिग थे, कुछ मस्तियाँ कर ली हमने। अस्सलाम वालेकुम जी। नित्या गली की तरफ जा रहा हूँ। 12 कऊ में रिहाइश है। यहाँ से निकल कर इंशाल्लाह ताला अयोध्या, नित्या गली और कोमरी बस एक ही दिन में एक्सप्लोर करेंगे। तो वापस यहाँ इस्लामाबाद आना है और कल का दिन जो होगा इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद को देखेंगे, उसके बाद परसों सुबह को वापसी है हमारी। तो मेरे दोस्त आ रहे हैं, यहाँ पर हमारी रिहाइश थी। साथ में हल्की फुल्की हो रही है और सामने जो ये जंगल नुमा एक इलाका है। और रात को हमारी मुलाकात एक खंजीर से भी हुई थी जो यहाँ से गुजर रहा था। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको गाय बगाए इन्फॉर्म करते रहेंगे। शुक्रिया।